हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं आज बात करने जा रहा हूँ थोड़ा सा सिलेबस के बारे में। NTA नेट साइकोलॉजी प्रिपरेशंस कैसे होना चाहिए, उसका स्ट्रैटेजी कैसे होना चाहिए, उसके बारे में मैं थोड़ा बोलना चाह रहा हूँ। तो पहले जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, किस तरीके से सिलेबस को तैयारी करनी है, कैसे होती है सिलेबस, क्या क्या चेंजेस हुआ है आफ्टर 2018 के बाद जो चेंजेस हुए उसके बारे में थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले बात यह है कि यूनिट 1 में जो हम बात किए हैं एमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी। तो यूनिट 1 जो है नया इंट्रोडक्शन है, उसमें खास करके हम लोग बात करते हैं एमर्जेंस ऑफ ईस्टर्न थॉट्स यानी कि ईस्टर्न साइकोलॉजी एंड आल्सो वेस्टर्न साइकोलॉजी, उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो थोड़ा सा ये यूनिट नया इंट्रोडक्शन है। और उसके अलावा एमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी के साथ साथ एमर्जिंग एरियाज़ के बारे में बात किया। तो एमर्जिंग एरियाज़ में हम लोग थोड़ा सा वो अप्लाइड बेस होता है, तो उसमें हम लोग हेल्थ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, प्रीजुडाइज एंड पॉवर्टी इश्यूज हैं एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कंप्यूटर इंटरफेस या टेक्नोलॉजिकल इंटरफेस के रिलेटेड हम बात करते हैं। तो वो थोड़ा सा अप्लाइड बेस होते हैं। उसके साथ हम लोग थेरेपी डिज़ॉर्डर्स को थोड़ा सा हम लोग रिलेट कर सकते हैं, यानी कि इमर्जेंस साइकोलॉजी फील्ड जो है और इमर्जिंग एरियाज़ को हम लोग थेरेपी एंड डिज़ॉर्डर्स के साथ रिलेशंस कर सकते हैं हम लोग। थोड़ा सा इसमें हम लोग ध्यान देना होगा कि ये दो एरिया है, बिल्कुल नया है। दो हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में ये लोग इस इंफॉर्मेशन को पढ़े हुए होते हैं, लेकिन ये जो बेसिक है यूनिट 1 जो है उसमें हम लोग किस तरह से ईस्टर्न थॉट्स को, जैसे बुद्धिज़्म है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन सुनने के बनने का चांसेस है इसमें, खास करके सूफिज़्म, बुद्धिज़्म, इंटेग्रल योगा, तो वो सारे चीज़ें। तो अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा जो कुछ एरियाज है, जैसे ट्रेडिशनल एरिया है, वी नो दैट पुराना हमारा पेपर 1 पेपर 2 में भी था, तो वो है परसेप्शन, मेमोरी, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर है। तो वो जो बिल्कुल एक तरीके से सीक्वेंस में हम देखें तो यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 में। तो आगे जाके हम लोग पर्सनालिटी को भी देख सकते हैं, जो पर्सनालिटी, मोटिवेशन एंड इमोशंस के साथ हम लोग जो एक उन्होंने टाइटल दिया है उसका यूनिट है, यानी कि पर्सनालिटी, मोटिवेशन, इमोशंस एंड स्ट्रेस के साथ उन्होंने जोड़ चुका है। तो वो एक यूनिट में हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके साथ ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, तो उसको भी आपने थेरेपी के साथ, डिज़ॉर्डर्स के साथ आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके साथ आप एक यूनिट बना सकते हैं, मतलब एक सेक्शंस आप अपने हिसाब से। तो सिलेबस को थरोली आपको तैयार करना होगा। जब तक आप सिलेबस जितना फेमिलियर रहेंगे उतना ही क्वेश्चंस को आप अपना पढ़ाई में बहुत चेंजेस लेके आ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस को आप थरो होना, कितना बार भी आप सिलेबस को थरो होते जाएंगे उतना आपका स्टडी अच्छा बन जाएगा। और जो YouTube वीडियोस के बाद हम बात करना चाह रहे हैं कि YouTube वीडियोस आप फॉलो कर सकते हैं। आज की डेट में टेक्नोलॉजी बढ़ चुके हैं, तो YouTube में अपने चैनल्स जाने से पहले तो कुछ चीज़ें आपको याद रखना होगा। तो आप उन YouTube वीडियो को फॉलो करना है जिसमें कंसिस्टेंसी हो, जिसमें सीक्वेंस हो। और क्या होता है कि कई बार YouTube वीडियोस ऐसे होते हैं कि जिसमें वो लोग 10 to 15 वीडियोस शुरू कर देते हैं, उसके बाद वो वीडियो बनाना छोड़ देते हैं। NTA नेट साइकोलॉजी करके अपना टाइटल डाल के बहुत वीडियोस बना देते हैं, कुछ 10-15 वीडियोस, उसके बाद उन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो उस वीडियो में आपको फॉलो किया तो क्या होगा कि आप अपना प्रिपरेशंस को कोई भी YouTube वीडियो के बेस में बना रहे हैं तो आपको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आप उस YouTube वीडियो को फॉलो करना है जिन्होंने सिलेबस को फॉलो करना है और कंटेंट्स है, उसमें जो कंटेंट्स होता है उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको थोड़ा आप ध्यान देना होगा। तो वो चीज़ें, तो एज़ पर माई चैनल मैं बता रहा हूँ कि मैंने मनोमया करके नाम से चैनल मैंने शुरू किया है, उसमें 20-21 वीडियोस मैंने कंप्लीट किया है जो यूनिट 1 में आता है। तो यूनिट 1 में मैंने सब टॉपिक्स को भी मैंने छोटा छोटा सब टाइटल बना के मैंने डिस्कस किया है।
तो उसमें आपने लॉजिकली आप कोहेरेंट वे में आप समझ सकते हैं कि भी किस तरह से चैप्टर्स का जो लॉजिक है वहाँ पे, तो उस एरिया में आप ये कर सकते हैं। तो यू कैन आल्सो शेयर करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं कि मेरा प्लेलिस्ट भी देखने से आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कि अराउंड 20 to 21 वीडियोस आप देख के उसको फॉलो कर सकते हैं। एंड थर्ड जो पॉइंट है हमारा, या फोर्थ पॉइंट है, वीक एरियाज एंड स्ट्रांग एरियाज। तो वीक एरियाज है जिससे अपने एग्जाम्स की क्वेश्चन पेपर यदि देखें तो उसमें आपको ये देखने के लिए मिलती है कि कुछ ऐसा क्वेश्चंस होते हैं जो आप बार बार करने के बावजूद भी आपको एग्जामिनेशंस में गलत हो सकती है, तो उस क्वेश्चंस को आपने नोट कर लें। और जो स्ट्रांग एरिया होते हैं, या तो आप ये कर सकते हैं कि वीक एरिया को बढ़ा सकते हैं, या तो आपको बार बार वो इरिलेवेंट होने की वजह से या अनफेमिलियर होने की वजह से आपको बार बार वो मिस्टेक्स दोहराते हैं, तो उसको बेहतर है कि स्ट्रांग एरिया में आप पकड़ लें। क्योंकि इफ़ यू आर मिस्टेक्स अगर स्ट्रांग एरिया में कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि आपको ज़्यादा चांसेस है कि स्ट्रांग एरिया में आप अपना मार्क्स लेने के चांसेस है, और उसको गलती भी आप कम कर सकते हैं। तो ये ऐसा हो सकता है, अगर यदि आप इंटरेस्ट है वीक एरिया में तो यू कैन ऑल्सो इम्प्रूव योर वीक एरिया, आप इम्प्रूव कर सकते हैं, और स्ट्रांग एरिया भी आप साथ ही साथ इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे बेहतर ये तरीका है कि स्ट्रांग एरिया को आप इम्प्रूव करें। देन फिफ्थ पॉइंट है जो क्वेश्चन पेपर, आई प्रिफर जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स जो उनके स्टैंडर्ड होते हैं, खास करके 2018 एंड 19 में जो सिलेबस हैज़ बीन चेंज, तो उसको फॉलो कर लीजिएगा कि उसमें जो लेवल है आस्किंग, जो क्वांटिटी एंड क्वालिटी लेवल और कंटेंट्स है वो बहुत रिवाइज्ड है और बहुत स्टैंडर्ड में से हम लोग देख सकते हैं। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर है, तो आपको डरना नहीं है, जस्ट गो थ्रू द सिलेबस एंड थोरोली उसको आपको पढ़ना है। क्योंकि मैंने आने वाला वीडियो में आई विल आल्सो एक्सप्लेन अबाउट मटेरियल कैसे होंगे और बुक्स कैसे आपको करना होगा, तो उसके बारे में भी बता दूंगा। आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा स्लोली में उसको इंट्रोडक्शंस दे रहा हूँ। और क्वेश्चन पेपर एंड प्रीवियस ईयर पेपर, अदरवाइज क्वेश्चन बैंक आप फॉलो करेंगे तो उसमें क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं रहेगा, क्योंकि जो नेट की जो पेपर होती है वो नेट कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, तो इसीलिए आपको उसको प्रीवियस ईयर पेपर करने से ज़्यादा मदद मिल सकता है। एंड बैकग्राउंड एनालिसिस, क्वेश्चन पेपर अपने प्रीवियस एनालिसिस करने के बाद आपको काम खत्म नहीं होता है कि आप उसको, अगर कोई भी क्वेश्चंस आप एनालिसिस करने के टाइम या प्रैक्टिस करने के टाइम यदि आपने क्वेश्चन पेपर में कोई गलती आपको मिल गई, कुछ क्वेश्चंस आप रिपीटेडली गलत कर रहे हैं, तो आप बैकग्राउंड एनालिसिस चेक कर लीजिएगा। यू कैन गो फॉर गूगल एंड यू कैन गो फॉर द ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक आपके पास है, तो उसको आप चेक करके उसको छोटा सा नोट्स बना सकते हैं। यू कैन मेक इट एक्सप्लेन, शॉर्ट एक्सप्लेनेटरी नोट आप बना सकते हैं। तो वो क्या होगा कि आपके एग्जामिनेशन टाइम में आपको उसको आप एक्सप्लेनेशन करके आप बता सकते हो, उस इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा मटेरियल मिल जाएगा उसको। तो बेटर है, क्योंकि वो बेस्ड आपको क्वेश्चन पेपर बेस में आपको नोट्स बनाना बहुत बेहतर हो सकता है। तो एंड आल्सो करेक्ट मिस्टेक्स, तो कई बार क्या होता है कि आप रिपीटेडली यू आर डूइंग मिस्टेक्स सम सेम क्वेश्चंस, कुछ टिपिकल क्वेश्चंस ऐसी होती है, तो उसको करेक्शंस करना होगा। कि करेक्शंस किस तरीके से करनी होंगी, बैकग्राउंड एनालिसिस करके, उसको डेप्थ एनालिसिस पढ़ाई करके आपको करेक्शंस करनी होंगी, नहीं तो आप दोबारा आप उस गलती को रिपीट करेंगे। तो इन बुक्स की अगर हम बात करें थोड़ा मटेरियल की, तो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट है बुक्स फॉर योर स्टडी, तो मैं ये बोलूँगा आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है बेसिक NCERT का जो बुक्स आपको रेफ़र करना होगा, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि दिस इज़ बिगिनर्स, दोज वर बिगिनर्स हैं, तो उनको NCERT को आप तैयार करके रख लीजिएगा। और साथ ही साथ मॉर्गन एंड किंग, तो मेरा जो बुक्स है वो मैं मॉर्गन एंड किंग सबसे बेस्ट बुक मानता हूँ, तो उसके मटेरियल एंड टेक्सचुअल लैंग्वेज भी बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ आपको एक अरिहंत जो मैनुअल है, तो अरिहंत मैनुअल एक सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें सारी जो मटेरियल है ओवरऑल सिलेबस के कोशिश किया है कि वो 80 to 70% आपको सारे इन्फॉर्मेशन एक ही जगह में मिल सकता है, तो वो एज अ बेस्ट मैनुअल मैं मानता हूँ। वो भी रिवाइज्ड जो है वो आप ले सकते हैं, जो रिवाइज्ड मैनुअल है अरिहंत का वो ले सकते हैं। तो उसके अलावा बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर को आप एक बुक, सेपरेट बुक पढ़ सकते हैं, और रिसर्च मेथडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए भी आपको एक बुक्स आप सेपरेट बुक्स पढ़ सकते हैं। उसके अलावा मॉर्गन एंड किंग, अरिहंत एंड NCERT तीनों बेसिक है, अच्छा फाउंडेशंस आपको दे सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस वीडियो, तो ये एक प्रिपरेशन के लिए है। तो अगले वीडियो में मैं
कुछ जो प्रिपरेशन की है उसका एक सेपरेट मेरा प्लेलिस्ट बनने वाला है, तो उसको आप फॉलो कीजिएगा। तो उसमें मैंने बुक्स के बारे में भी आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से बुक्स होंगे और किस तरीके से मटेरियल को फॉलो करना होगा। तो अगर आप मेरा वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, मेरा यूट्यूब वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू press the bell icon so that our videos can reach you as timely. Thank you so much.